एक ऐसा देश जिसने कभी किसी विदेशी ताकत के आगे घुटने नहीं टेके। एक ऐसा इतिहास जिसने इसे दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक बना दिया। यह कहानी है थाईलैंड की, जहां इतिहास खंडहरों में नहीं बल्कि हर मंदिर, हर गली और हर दिल में जिंदा है। थाईलैंड का इतिहास धुंधला और अनिश्चितता से भरा हुआ है। यह तय नहीं है कि इस क्षेत्र में लोग पहली बार कब आए, लेकिन उत्तरी प्रांत लंपांग में होमो इरेक्टस के जीवाश्म मिले हैं जो कम से कम 5 लाख साल पुराने माने जाते हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक ऐसे स्थान से कुछ सबूत मिले हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी कृषि सभ्यताओं में से एक होने का प्रमाण देता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस क्षेत्र में निरंतर बसावट 10,000 से 20,000 साल पहले से हो सकती है। 3000 ईसा पूर्व खोरात प्लेटो संभवतः कांस्य युग के कारीगरों और किसानों का घर रहा होगा, जैसा कि यहां मिली आर्कियोलॉजिकल खोजों से पता चलता है। इसके बाद खमेर और मोन जैसे राज्य बने जो आधुनिक थाईलैंड के आसपास विकसित हुए। इन राज्यों ने आधुनिक थाई संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जैसे कि अन्य कई सभ्यताओं ने इस क्षेत्र में आकर किया। 7वीं शताब्दी के मध्य तक ननचौ क्षेत्र के थाई लोग दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्य भूमि पर आकर बसने लगे और खमेर साम्राज्य के अधीन हो गए। 1238 में श्री इंट्रादित्य नामक एक थाई सरदार ने सुखोथाई साम्राज्य की स्थापना की और खमेरों से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस नए राज्य के लोग थाई कहलाने लगे, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। सुखोथाई राज्य के लोग अन्य थाई लोगों से अलग रहना चाहते थे, जो अब भी विदेशी राज्यों के अधीन थे। सुखोथाई साम्राज्य तेजी से बढ़ा और उसने बर्मा, लाओस और मलय प्रायद्वीप तक अपनी सीमा फैला ली। इस साम्राज्य के शासक अन्य राजाओं की तुलना में दयालु माने जाते थे और उन्होंने चीन के युआन वंश जैसे विदेशी ताकतों से अच्छे संबंध बनाए। हालांकि धीरे धीरे सुखोथाई साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। उसके अधीनस्थ राज्य एक एक करके अलग होने लगे और अंततः 1378 में एक नए राज्य अयुत्थया ने उसे अपने अधीन कर लिया। 1438 तक सुखोथाई पूरी तरह से अयुत्या साम्राज्य में समाहित हो गया। 1350 में अयुत्या साम्राज्य की स्थापना हुई और यह जल्द ही क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। अयुत्या का शासन एक स्वायत्त रियासत प्रणाली यानी सेल्फ गवर्निंग प्रिंसिपैलिटीज पर आधारित था, जिसमें शाही परिवार के सदस्य विभिन्न प्रांतों पर शासन करते थे, लेकिन वे राजा के प्रति निष्ठावान रहते थे। राजा एक सर्वसत्तावादी शासक था जो राज्य की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को नियंत्रित करता था। अयुत्या साम्राज्य ने खमेरों को हराकर अपने अधीन कर लिया और फिर अन्य पड़ोसी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। 16वीं शताब्दी तक अयुत्या साम्राज्य ने यूरोपीय देशों से संबंध बनाना शुरू कर दिया। 1511 में पुर्तगाल ने अयुत्या के साथ व्यापार संधि की। इसके बाद 1592 में नीदरलैंड्स के साथ भी एक व्यापार समझौता हुआ। इसके बाद अयुत्या साम्राज्य ने फ्रांस, ब्रिटेन और जापान के साथ भी संबंध स्थापित किए। हालांकि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय धर्म प्रचारकों, मिशनरियों के आगमन और ब्रिटिश युद्धपोतों की गतिविधियों से थाई लोग चिंतित हो गए और उन्होंने पश्चिम से दूरी बना ली। 18वीं शताब्दी के अंत में अयुत्या में कला, शिक्षा और साहित्य का स्वर्ण युग चल रहा था, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। 1767 में बर्मा ने अयुत्या पर अंतिम आक्रमण किया और इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। राजधानी को जला दिया गया और बहुत सारे लोग मारे गए या भागने को मजबूर हो गए। इस आपदा के बाद एक सैन्य कमांडर टास्किन ने राजधानी थोम्बुरी में स्थानांतरित कर दी और राज्य को पुनः संगठित किया, लेकिन 1782 में टास्किन को तख्ता पलट में मार दिया गया और जनरल चाओ फ्राया चक्री ने राम प्रथम के रूप में सत्ता संभाली। चक्री वंश ने बैंकॉक को राजधानी बनाया और लाओस और कंबोडिया पर विजय प्राप्त की। उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों से व्यापारिक संबंध मजबूत किए। 19वीं शताब्दी के अंत तक राजा मोंगकुथ और उनके उत्तराधिकारी चुलालोंगकोर्न ने थाईलैंड को उपनिवेश बनने से बचाने के लिए कई सुधार किए। गुलामी समाप्त की गई, नई शिक्षा प्रणाली शुरू की गई, यूरोपीय शैली का प्रशासन अपनाया गया और रेलवे नेटवर्क बनाया गया। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस के दबाव में थाईलैंड को अपने कुछ क्षेत्रों, लाओस, कंबोडिया
और मलय क्षेत्र को त्यागना पड़ा, लेकिन वह पूरी तरह से गुलामी नहीं बना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में थाईलैंड ने मित्र देशों एलाइज का समर्थन किया और जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित किया। इससे उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली और 1932 में एक रक्तहीन क्रांति के बाद संपूर्ण राजशाही समाप्त कर दी गई और एक संवैधानिक शासन स्थापित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान थाई सरकार ने जापान के साथ सहयोग किया, लेकिन कुछ नेताओं ने अमेरिका और ब्रिटेन से गुप्त रूप से समर्थन बनाए रखा। 1940 के बाद थाईलैंड में बार बार लोकतंत्र और सैन्य शासन के बीच सत्ता का हस्तांतरण हुआ। 1997 की एशियाई वित्तीय संकट और अन्य राजनीतिक उथल-पुथल ने देश को प्रभावित किया। 2017 में राजा वजिरालोंगकोर्न ने नए संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य थाईलैंड में लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना था। थाईलैंड की कहानी केवल एक देश की नहीं, बल्कि एक सभ्यता की है। यह वह देश है जो कभी गुलाम नहीं बना, जिसने इतिहास में आने वाली हर चुनौती को पार किया और आज दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आपका क्या विचार है थाईलैंड के इस अद्भुत इतिहास के बारे में? कमेंट में बताएं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।